वसुंधरा जी का क्षेत्र भी है, दूसरी जी का क्षेत्र भी है। हम तो वसुंधरा जी के भी हैं, माने दुष्यंत सिंह जी के भी हैं। हम झालावाड़ के हैं और हम उनके सामने बच्चे से बड़े हुए हैं। कौन नहीं चाहेगा कि अपने परिचित को मुख्यमंत्री देखना? अगर वो बनती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हेमराज जी की प्रतिद्वंदिता मेरे से हो सकती है, क्योंकि मैं भी मीणा हूँ, वो भी मीणा है। अपने बेटे को सब आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान में जो एक बड़ी चीज चल रही थी कि ग्रुपिंग हो रही है, लॉबिंग हो रही है, 6 विधायक एक बाड़े में चले गए। कल ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाए थे कि वहां कंवरलाल मीणा ने हमको धमकाया, हमको रोका। आज मेरे साथ कंवरलाल मीणा एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप विधायक हैं बीजेपी के नवनिर्वाचित अंता विधानसभा से। कंवरलाल जी, बड़े आरोप हेमराज जी ने लगाए और बड़े नेता हैं बीजेपी के। देखो, हेमराज जी मेरे बड़े हैं, समाज के भी हैं, मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, मैं समझता हूं वो गलतफहमी में दिए हैं। ललित मीणा जी ने आज पत्रिका में कह दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं भी कहता हूं ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। हम राजी से वहां रुके थे। मैं आपको पूरी घटना की जानकारी देता हूं। हम जीतने के बाद विजय जुलूस के रूप में 12 में घूमे। उसके बाद हम लोग आरएसएस कार्यालय गए, फिर हम बीजेपी कार्यालय 12 गए, फिर हम सब अपने अपने घर गए। फिर सुबह 6-7 बजे हम जयपुर अपने अपने गाड़ियों से आए। फिर हमने यहाँ आचार संहिता की वजह से सर्किट आउट हमें अलॉटमेंट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने होटल में रुकने के बाद फिर हमने मिलने की कोशिश करी, लेकिन हमसे कोई नहीं मिल पाया, इसलिए लेकिन आप लोग जो इतने सारे लोग मिले थे, अलग अलग क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों से आप विधायक हैं, नवनिर्वाचित हैं। अगर लॉबिंग नहीं थी तो सब लोग एक साथ एक रिजोर्ट में सीकर रोड पे क्या कर रहे? देखो, हम लोकसभा क्षेत्र हमारा एक है, झालावाड़ 12। सांसद है दुष्यंत सिंह जी। सांसद है दुष्यंत सिंह जी। हाँ, मैं पहले हम साथ क्यों हैं, ये आपका बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसका जवाब मेरा ये है कि मेरा पहले का जो विधानसभा क्षेत्र है 2013 का मनोहर थाना है। मनोहर थाना से गोविंद जी रानीप्रिया विधायक है, तो वो मेरे साथ थे। डग से जो विधायक कालू जी मेघवाल, वो भी हमारे जिले से आते, वो मेरे साथ थे, है ना। और मैं इस बार 12 से अंता से चुनाव लड़ा हूँ, तो वहाँ के 3 विधायक भी आपस में हम दोस्त थे, हम साथ थे। ललित मीणा भी मेरा दोस्त है, वो 13 में मेरे साथ रहा है ना। इसी कारण हम साथ साथ आगे, इसी कारण हम दोस्ती खातिर साथ साथ रुके हैं। और बाड़ाबंदी की जब बात चल रही है तो बिल्कुल गलत है। झालावाड़ जिला में बाड़ाबंदी, वसुंधरा जी का क्षेत्र भी है, दूसरी जी का क्षेत्र भी है। हम तो वसुंधरा जी के भी हैं, माने दुष्यंत सिंह जी के भी हैं। मैं संघ आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस में मैंने खूब काम किया है, ओटीसी ट्रेंड हूँ। तो हम तो संगठन के पक्के कार्यकर्ता हैं। हमें कोई आदेश तो दे, हमें कोई निर्देश तो दे। लेकिन हेमराज जी ने जो आरोप लगाए कि हमारी गाड़ी पे पथराव किया, हमें रोका, कंवरलाल जी ने हमें धमकाया, कहा कि नहीं जाने देंगे ललित को, आप दुष्यंत जी से बात करिए। देखो, ये भी मैं खारिज करता हूँ। ललित को लेने के लिए रात की 2:30-3 बजे 30-40 लोग आते हैं। उन 40 लोगों में मेरा एक भी परिचित नहीं होता है, तो मैं सामान्य विधायक को ऐसी भीड़ के साथ कैसे भेज सकता हूँ? मैंने मना किया है। लेकिन हेमराज जी तो कह रहे हैं कि खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, श्रवण सिंह बागड़ी पहुंचे थे, तो वो तो अनजान नहीं है। नहीं, मैं न तो कोई श्रवण सिंह बागड़ी पहुंचा, और प्रदेश अध्यक्ष जी को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां नहीं आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी आ जाते हैं और हम उनसे नहीं मिलते हैं। हम तो खुशी खुशी उनके साथ नाचते जाते साहब। वो तो हमारे प्रदेश के सबसे बड़े नेता है। हेमराज जी का ये भी गलत है, वो भी हमारे पास नहीं आए। लेकिन हेमराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो भी तो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, एसटी मोर्चा में हैं, वो भरतपुर संभाग के प्रभारी हैं, फिर ऐसा क्यों बोलेंगे? ऐसा क्या हो गया? ये कोई आपस में राजनीतिक द्वेष तो नहीं चल रहा आप लोगों में? देखो, इनमें दुष्यंत जी का नाम घसीटा है, वो गलत घसीटा है। हेमराज जी की प्रतिद्वंदिता मेरे से हो सकती है, क्योंकि मैं भी मीणा हूँ, वो भी मीणा है। अपने बेटे को सब आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद ये उन्होंने एक मनगढ़ंत जो आरोप लगाए ना, इस वजह से लगाए होंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ गए थे, हमारे साथ उपाध्यक्ष भी गए थे, और वो पहुंचे हैं तब हम दलित को लेकर वापस आए हैं। आप मना कर रहे हैं कि वो गए ही नहीं। देखो, ये बात मैं प्रदेश अध्यक्ष को भी जानता हूँ, उपाध्यक्ष को जानता हूँ, है ना। अगर वो आते तो हम उनके साथ तो उनके पिताजी के साथ भेज दिया, इकले के साथ भेज दिया। उनके बेटे को मैं कौन होता हूँ रोकने वाला?
और आपने कहा कि दुष्यंत जी से बात करिए। नहीं गलत, दुष्यंत जी से बात करने की कभी बात भी नहीं हुई। और मैं तो कहता हूँ चैलेंज के साथ इस पीरियड में दुष्यंत सिंह जी से मेरे 2 मोबाइल है, 86 में है। आप ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जांच करा लो। ऐसा तो नहीं है कि दुष्यंत जी का नाम बीच में लेकर के वसुंधरा को डाउनफॉल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय वो दिल्ली में है, नाम उनका सीएम रेस में आगे है। देखो, जिस पीरियड में जो घटना घटी है, जिसको जो रात की 2 बजे अपने बेटे को लेने गए हैं, उन्होंने 35-35 आदमी को जिस तरीके से भेजा है, मैं भी अगर आरोप लगाऊं, मैं मेरे बड़े हैं, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब तो ये बनता है कि भाई ऐसे पीरियड में कोई बात हो रही है तो किसी को डाउन करने के लिए हो रही है। किसी वसुंधरा जी को डाउन करने अब यार तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हम दोनों एक ही समाज के, एक ही जगह चुनाव लड़े हैं। हेमराज जी चाहते हो कि अपने बेटे को आगे बढ़ाएं, तो लेकिन दुष्यंत जी का नाम लिया गया। दुष्यंत जी का नाम लेना बिल्कुल गलत है, वसुंधरा जी को साथ जोड़ना भी गलत है। तो फिर वसुंधरा जी को डाउन करने की कोशिश है। अब ये उनका मानसिक मन में क्या है ये मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि जिनका वो नाम ले रहे हो संगठन के कुछ और लोग भी जुड़े हों, क्योंकि एक बड़ी लॉबिंग चल रही है और दिल्ली में वो कल नड्डा जी से भी मिली हैं, रेस में उनका नाम आगे है। ऐसे में क्या कहेंगे? देखो, मैं इतना कह सकता हूँ, दुष्यंत सिंह जी, वसुंधरा जी, इस होटल में हम रुकने की में उनको पता तक नहीं है कि हम कहाँ रुके, क्यों रुके, फिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है, यही तो अब सवाल। ये नाम लेने वाले के दिमाग को मैं थोड़ा रीड कर सकता हूँ, उसका उनका जवाब मैं नहीं दे सकता। मेरा जवाब मैं दे सकता हूँ कि दुष्यंत सिंह जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत सिंह जी जिस पीरियड में वो खड़े हैं, वो सांसद चल रही दिल्ली में है, उनकी लोकेशन दिखाई जा सकती है, मोबाइल का वो लोकेशन निकाली जा सकती है। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि हम दिल्ली की तरह रवाना हो गए थे, फिर वापस आए। आपके जीपीएस सिस्टम से पता लगता है, मोबाइल में आप मेरे पास आए भी पता है कि आप कहाँ कहाँ घूम के मेरे पास आए। रिजोर्ट में इतनी दूर जाकर के सीकर रोड पे अंता से और यहाँ तक इतनी दूर का सफर क्यों तय कर लिया, ऐसा क्या हो गया था? और वो भी कांग्रेस के व्यक्ति का रिजोर्ट है। ये हमें पता नहीं था ये कांग्रेस का है। हम तो एक जगह क्लाइंट बन के गए थे। हमने उस होटल वाले को ये भी नहीं बताया। प्लानिंग थी, कोई पार्टी की प्लानिंग थी? ना, कोई पार्टी प्लानिंग नहीं थी, हमारी प्लानिंग थी। हमें यहाँ होटल नहीं मिली, सर्किट हाउस अलॉटमेंट नहीं हुआ था क्योंकि आचार संहिता का इफेक्ट था। जैसे इफेक्ट खत्म हो गया, हम यहाँ आ गए। वहां रुकने का कारण हमारा घर नहीं है, हम यहाँ रुकते, यहाँ हमें अलॉटमेंट नहीं हुआ तो हमने वहां चले गए। ना लॉबिंग जैसी कोई बात ना, लॉबिंग सब सोचने की बात है। लॉबिंग है वो भी चला 12 की लॉबिंग। अगर लॉबिंग करते तो फिर और जगह ही करते ना। तो फिर दुष्यंत जी का नाम सिर्फ घसीटा जा रहा है। दुष्यंत सिंह जी का नाम घसीटा जा रहा है। और एक बात में मेरे छोटे भाई ललित ने भी पेपर में क्लियर कह दिया कि ऐसी घटना ही नहीं हुई, तो बात ही खत्म होगी साहब। ये जितने इंटरव्यू दिया ना ये सब खत्म। फिर ये सब बीच में ऐसा क्यों हो गया? हेमराज जी एकदम से पिक्चर में आए और हेमराज जी को पता नहीं सपना आया हो और भड़काया तो नहीं, संगठन से किसी ने भड़काया। देख, मैं यहाँ आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन हेमराज जी के दिमाग की क्या उपज है वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन प्रेसिडेंट विधायक हेमराज जी का नाम वहाँ नंबर 1 पे चल रहा था, ये तो नहीं है कारण? देखो, ये मैं नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि ललित 2 बार का विधायक है, 13 में था, 18 में टिकट दिया, नहीं जीता, अभी जीता है। तो वो ऐसे बयान देने के लिए वो अधिक करते हैं। उनके पिता होने के नाते उन्होंने दिया है, लेकिन उनको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अपने बेटे को राजनीति, उन्होंने तो ये कह दिया कि पत्नी सरपंच है और पति सरपंचाई करेगा, बेटा विधायक है। संगठन में तो है ही, उनके पिताजी संगठन में तो है। जिसका बयान देने का अधिकृत व्यक्ति सम्मानीय ललित, मेरे छोटा भाई है, मेरे से उम्र में छोटा है, वही है। और उसने भी कह दिया, सच बात उसने कह दिया, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। विधायक कहाँ हैं अभी जो आपके साथ? सब आप अपने उसमें चले गए, 1-2 यहीं रुके हुए हैं, 1-2 के घर है यहाँ पहले से, वो वहाँ चले गए। जिनके घर यहाँ थे वो वहाँ आपसे मिलने गए थे, क्या था? देखो, एक जो नया विधायक है जो 12 से हैं, उनके घर नहीं है, वो भी उनके रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए हैं। मेरे जो पहले की विधानसभा मनोरता ना गोविंद जी रानीपुरिया का घर है, कालू जी का घर है, वो वहाँ चले गए। मतलब कोई लॉबिंग नहीं हुई, सिर्फ एक साजिश हुई है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीती है और ऐसी समय में भारतीय जनता पार्टी की रीति में नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, वसुंधरा जी को सीएम बनना चाहिए, रेस में नाम बहुत आगे उनका। देखो, हम झालावाड़ के हैं और हम उनके सामने बच्चे से बड़े हुए हैं। कौन नहीं चाहेगा कि अपने परिचित को मुख्यमंत्री देखना? अगर वो बनती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी किसी व्यक्ति को अगर तय करते हैं ना, तो हम सब खुशी माने। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कौन आदेश नहीं मानेगा? और मैं तो उनका आभारी हूँ। वसुंधरा जी को, मेरा सवाल है सीधा, वसुंधरा जी को बनाना चाहिए, रेस में सबसे आगे इस समय। हमारे अगर आत्मा से पूछते तो बनाना चाहिए।
संगठन की बात करते हैं तो आदेश चलेगा। जी, तो ये थे कंवरलाल मीणा, जिनका कहना था कि अगर हमारी आत्मा से पूछा जाए तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये वही विधायक हैं जिन पर आरोप लगे थे कि 6 विधायकों को लेकर सीकर रोड के एक रिजॉर्ट में रुके हैं। वहां पर फिर बीजेपी के ही एक एमएलए ललित मीणा के पिता ने तमाम तरीके के आरोप लगाए, जिसमें दुष्यंत सिंह जो सांसद है, वसुंधरा राजे के पुत्र भी हैं, उन पर भी आरोप लगाए। लेकिन सभी आरोपों को अभी कंवरलाल मीणा ने खारिज कर दिया है। फिर भी उन्होंने अंत में हमसे बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। हालांकि संगठन की बात सर्वोपरि होगी, लेकिन मन की इच्छा है कि राजे मुख्यमंत्री बने। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।